राज्यसभा में पीएम मोदी ने मल्लिकार्जुन खड़गे को अपने रडार पर लिया। मोदी ने खड़गे पर इतने तीखे हमले किए जितने हमले उन पर कभी किसी ने नहीं किए होंगे। नरेंद्र मोदी राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि मैं खड़गे जी को बहुत ध्यान से सुन रहा था। लोकसभा में तो मनोरंजन कम मिलता है, लेकिन मनोरंजन की जो कमी खल रही थी वो यहाँ पूरी हो गई। खड़गे जी काफी लंबा बोले और मैं सोच रहा था इतनी आजादी बोलने के लिए मिली कैसे। 2 स्पेशल कमांडर्स जो रहते हैं वो नहीं थे, इसलिए इसका भरपूर फायदा खड़गे जी ने उठाया। मुझे लगता है कि आपको सिनेमा का एक गाना याद होगा कि ऐसा मौका फिर कहां मिलेगा। खड़गे जी ने सोचा कमांडो नहीं है और चौके छक्के मारने लगे। पीएम मोदी ने कहा कि खड़गे जी ने भी 400 सीट जीतने का आशीर्वाद दे दिया। खड़गे जी आशीर्वाद वापस लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि हमने देश को संकट के दौर से बाहर निकाला है। कांग्रेस देश की समस्याओं से अवगत थी, लेकिन उसने उनका समाधान नहीं किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास अपने ही नेताओं की गारंटी और नीतियां नहीं हैं, लेकिन वह मोदी की गारंटियों पर सवाल उठा रही है। पीएम मोदी ने कहा कि मुझे पिछले साल की घटना याद है। हम उस सदन में बैठते थे और देश के पीएम की आवाज को दबाने की कोशिश की जाती थी। आज भी आप न सुनने की तैयारी के साथ आए हैं, लेकिन आप मेरी आवाज दबा नहीं सकते। देश की जनता ने इस आवाज को ताकत दी हुई है। मैं भी इस बार पूरी तैयारी के साथ आया हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने नैरेटिव फैसला, जिसका परिणाम हुआ कि भारत की संस्कृति और संस्कारों को मानने वाले लोगों को बड़े हीन भाव से देखा जाने लगा। इस प्रकार हमारे अतीत के साथ अन्याय किया गया। इसका नेतृत्व कहां होता था ये दुनिया भली भांति जानती है। मोदी ने कहा कि कांग्रेस के 10 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था नाजुक स्थिति में थी। दूसरी ओर हमारे 10 वर्षों में भारत शीर्ष 5 अर्थव्यवस्थाओं में से एक रहा। हमारे 10 साल बड़े और निर्णायक फैसलों के लिए याद रखे जाएंगे। पीएम मोदी ने कहा कि जिस कांग्रेस ने सत्ता के लालच में सरेआम लोकतंत्र का गला घोट दिया था, कांग्रेस ने लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकारों को रातों रात बर्खास्त कर दिया। अखबारों पर ताला लगाने की कोशिश की। देश को तोड़ने का नया शौक कांग्रेस में पैदा हुआ था। इतना तोड़ना कम नहीं था कि अब उत्तर दक्षिण को तोड़ने का काम कर रही है। इस दौरान प्रधानमंत्री ने तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी के हालिया बयान का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस 2024 के लोकसभा चुनाव में 40 सीटों को पार नहीं कर सकती है। पीएम मोदी ने कहा कि मैं प्रार्थना करता हूं कि आप 40 सीटें अपने पास रखें। कांग्रेस की जाति जनगणना की मांग पर पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस हमेशा दलित, पिछड़ा, आदिवासी के खिलाफ रही है। मैं पंडित नेहरू के तत्कालीन मुख्यमंत्रियों को लिखे पत्र का अनुवाद पढ़ूंगा, जिसमें उन्होंने कहा था कि वह किसी भी तरह से आरक्षण, खासकर नौकरियों में कोटा के पक्ष में नहीं है। नेहरू सोचते थे कि अगर इन लोगों को सरकारी नौकरियों में भर्ती किया जाएगा तो काम खराब हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।